तो इन्होंने मुझे बुलाया कि तुम आओ। मैं इनके घर पे गई तो ये बोले कि देख लो, तुम्हारी नौकरी का सवाल है, अगर तुम मुझे खुश नहीं रख सकती ना तो तुम किसी को खुश भी नहीं कर सकती और ना तुम्हें नौकरी मिलेगी। एक माहौल क्रिएट किया गया है मेरी छवि को ख़राब करने के लिए, और एक खेल विभाग के जूनियर कोच ने जो एलिगेशंस, गलत फॉल्स एलिगेशंस लगाए हैं, उसकी मैं चाहूँगा कि अच्छे से जांच हो। मैं अपना खेल विभाग जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपता हूँ। दोस्तों नमस्कार, YouTube चैनल देश रोजाना पर आपका स्वागत है। पिछले दिनों हरियाणा के अंदर एक नया बवाल शुरू हुआ था। हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह पर आरोप लगाए थे जूनियर कोच ने आरोप लगाए थे कि खेल मंत्री संदीप सिंह ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया। सीधी भाषा में कहें तो उन्होंने कहा कि संदीप सिंह ने उनके साथ छेड़खानी की और ये शब्द तक कहे कि अगर तुम्हें खुश रहना है तो मुझे खुश रखो। खैर, इस मामले में अब FIR हो चुकी है और हरियाणा सरकार, हरियाणा पुलिस इसकी अलग से जांच करवा रही है। चंडीगढ़ में मुकदमा दर्ज हुआ है, चंडीगढ़ में FIR दर्ज हुई है। तो हरियाणा पुलिस ने 2 IPS और 1 HPS अधिकारियों की एक SIT बनाई है जो इसकी जांच करेगी। इस बीच संदीप सिंह जी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, खेल मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। अगली चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन पहले एक पुरानी कहावत है कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। 4 दिन से यह वाकया चल रहा था। विपक्ष के लोग मांग कर रहे थे। आजकल नवीन जय हिंद भी बहुत चर्चा में है। नवीन जय हिंद भी मांग कर रहे थे। नवीन जय हिंद ने कहा था कि जिस प्रकार से मुझ पर कार्रवाई हुई, क्या उसी प्रकार से संदीप सिंह पर कार्रवाई होगी। और खैर, आखिरकार संदीप सिंह ने इस्तीफा दे दिया। अपने खेल मंत्री पद के चार्ज से, अपने खेल मंत्री पद के दायित्व से अपना इस्तीफा दिया और खेल मंत्री पद का प्रभार भी अब मुख्यमंत्री जी के पास चला गया। संदीप सिंह अच्छे खिलाड़ी हैं, हॉकी के अच्छे खिलाड़ी हैं। पहली बार विधायक बने। विधायक बनने पर उपहार स्वरूप उनको मंत्री बनाया गया। देश का नाम उन्होंने कई बार रोशन किया है हॉकी खिलाड़ी रहते हुए, और मंत्री पद पर रहते हुए भी उनकी परफॉर्मेंस ठीक ठाक कही जा सकती है। लेकिन एक कहा जाता है ना कि काजल की कोठरी से कालिख निकलता है। संदीप सिंह पर जो आरोप लगा छेड़खानी का, ये किसी के भी व्यक्तित्व को, चरित्र को कलंकित करने के लिए बहुत होता है। संदीप सिंह कह रहे हैं कि उन पर जो आरोप लगाया गया है, उन पर जो छेड़खानी का आरोप लगाया जूनियर कोच ने, मात्र इसलिए लगाया कि उन्होंने उसका झज्जर ट्रांसफर कर दिया था। वो पंचकुला रहना चाहती थी और एक साजिश के तहत उनकी इमेज खराब करने के लिए आरोप लगा। आप सबको पता है कि एक माहौल क्रिएट किया गया है मेरी छवि को ख़राब करने के लिए, और एक खेल विभाग के जूनियर कोच ने जो एलिगेशंस, गलत फॉल्स एलिगेशंस लगाए हैं, उसकी मैं चाहूँगा कि अच्छे से जांच हो। जांच चल भी रही है, और जब भी उसकी रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट के बाद एक नैतिकता के कारण, एक इंसानियत के कारण, मैं अपना खेल विभाग जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपता हूँ। और जो भी रिपोर्ट आए, जो भी दूध का दूध और पानी का पानी आए, निकल कर जब बाहर आए, तो उसके बाद फिर माननीय मुख्यमंत्री जी अगला फैसला लें। वहीं जो जूनियर कोच हैं, वो अनिल विज के दरबार में पहुंची रविवार को। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के दरबार में जाकर के उन्होंने कहा कि मेरे साथ न्याय किया जाए, संदीप सिंह को गिरफ्तार किया जाए। अनिल विज जी ने कहा कि वो इस बारे में संदीप सिंह से बात करेंगे और मुख्यमंत्री से बात करेंगे। इसी सबके बीच में संदीप सिंह ने इस्तीफा दे दिया। दोस्तों, पिछले दिनों भी संदीप सिंह से एक प्रभार लिया गया था युवा मामलों के मंत्रालय का, और वो प्रभार दिया गया था हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा को। अब फिलहाल उस छेड़खानी के आरोप के बाद, उस छेड़खानी के आरोप में घिरे FIR दर्ज होने के बाद संदीप सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। मामले की जांच होगी। जांच में क्या सामने आएगा, जांच में क्या निकलेगा, यह तो जांच का विषय है। और जब पुलिस जांच करती है तो संभवतः खून दूध का दूध और पानी का पानी होता है। लेकिन जब इस प्रकार के आरोप लगते हैं तो इन आरोपों से व्यक्ति विशेष का, जिस पर आरोप लगते हैं, उनका तो चरित्र खनन होता ही होता है। उनके तो कैरेक्टर पर दाग लगता ही लगता है। जब तक जांच में वो पाक साफ साबित ना हो, तब तक वो
किसी न किसी अपराध बोध से व्यक्तित्व भी ग्रसित रहता है और चर्चाएं भी रोज नई नई चलती हैं। इसके साथ साथ जब कोई भी व्यक्ति प्रभावशाली हो, यानी कि मंत्री एमएलए के पद पर हो और उस पर इस प्रकार के छेड़खानी के आरोप लगें, तो कहीं ना कहीं सरकार के कैरेक्टर पर भी, सरकार पर भी लोग उंगलियां उठाते हैं, सवालिया निशान लगते हैं। खैर, देर आए दुरुस्त आए, उस चरितार्थ को, उस उक्ति को चरितार्थ करते हुए संदीप सिंह जी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब जांच होगी और जांच के बाद यह तय होगा कि आखिर वो महिला झूठ बोल रही है जिन्होंने एफआईआर दर्ज कराई, या फिर कहीं संदीप सिंह दोषी थे। जांच के बाद जो भी होगा कानून के हिसाब से कार्य किया जाएगा। कानून अपना कार्य करता है हर मामले में, लेकिन इस मामले ने, इस छेड़खानी के आरोप ने सरकार को कहीं ना कहीं कटघरे में जरूर खड़ा किया। 4 दिन पहले जब आरोप लगा था तो तभी से विपक्ष के लोग मांग कर रहे थे। अब हाल ही में कांग्रेस के लोग मांग कर रहे हैं कि सारे मामले की किसी न्यायाधीश से जांच कराई जाए, सेवानिवृत्त न्यायाधीश से। विपक्ष के लोग एसआईटी की जांच से संतुष्ट नहीं है। हालांकि जब एफआईआर हो चुकी है तो इसकी पैरेलल चंडीगढ़ पुलिस भी जांच करेगी। जब एफआईआर रहे तो निश्चित है कि पीड़ित के भी और आरोपित के भी, जिन पर आरोप लगा है संदीप सिंह, दोनों पक्षों के बयान भी दर्ज किए जाएंगे। पुलिस कानून सम्मत कार्रवाई भी करेगी। दूसरी तरफ हरियाणा सरकार ने भी एसआईटी गठित की है, वो भी इस मामले की बिंदुवार जांच करेगी। तो ऐसे में विपक्ष का यह मांग करना कहीं ना कहीं इस वजह से भी हो सकता है कि जब उन पर आरोप लगा तो कह सकते हैं कि उनको बचाने का प्रयास किया गया। और अगर बचाने का प्रयास किया गया तो आखिर जब इस प्रकार के छेड़खानी के संगीन आरोप जब सामने आते हैं, शिकायतकर्ता जब नीचे से लेकर ऊपर तक न्यायालयों का, न्याय से जुड़ी समितियां, चाहे वो थाना हो, चाहे वो मंत्री हो, उनके दरवाजे खटखटा रही हो, ऐसे में बचाव करना और उस बचाव करने से सरकार की छवि को धूमिल करना, जाने किस प्रकार की सोच रह सकती है, क्यों ऐसा हो सकता है। खैर, अब संदीप सिंह ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है। हरियाणा में एक फिलहाल कहें तो फिलहाल के लिए एक मंत्री का पद भी खाली हो गया है और इस मामले की जांच भी हो जाएगी। जांच के बाद जो सामने आएगा उसी के आधार पर सरकार भी और कानून भी अपना निर्णय लेगा, अपनी कार्रवाई करेगा। हम फिर वही बात दोहरा रहे हैं कि इस प्रकार के आरोप कहीं ना कहीं किसी भी व्यक्ति को, जो खासकर आरोपित होता है, उसको, उसकी छवि को, उसके चरित्र को, उसके व्यक्तित्व को कहीं ना कहीं दूषित और कलंकित कर देते हैं। और जब तक, खासकर जब वो यह कहें कि इस प्रकार का दोष उनका नहीं था, तो जब तक वो दोष मुक्त ना हो जाएं, तब तक उनको उसी की साए में रहना पड़ता है। इंतजार हमें भी रहेगा और इंतजार आपको भी रहेगा कि आखिर इस मामले में जांच के बाद, पुलिस की जांच के बाद क्या निकलकर सामने आता है। जैसा होगा उस पर आपसे फिर चर्चा करेंगे। आज सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि खेल मंत्री संदीप सिंह ने छेड़खानी के आरोप के बाद, एफआईआर दर्ज होने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस घटनाक्रम पर हम भी नजर रखेंगे और आपको हर मामले से, हर पहलू से रूबरू कराएंगे। देखते रहें देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।